ओके, तो अब हम देखते हैं कि अपने वेब पेज में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए हम कलर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कलर्स यूज़ करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड ये है, यहाँ पे हमारे पास HTML के इस डॉक्यूमेंट में एक H1 एलिमेंट है। इसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल शीट में आते हैं। लेट्स सपोज मैं इस H1 को कलर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्टर टाइप करूँगा H1 कर्ली ब्रेसेस कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो मुख्तलिफ मेथड्स है, जैसा मैंने आपको बताया उसमें सबसे पहला मेथड है कि हम कलर्स के नाम यूज़ करते हैं। किस तरह के नाम, जैसा कि एक नाम है ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट। इस तरह के मुख्तलिफ नाम हम यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 147 नाम हम यूज़ कर सकते हैं CSS में। तो यहाँ पे मैं नाम यूज़ करता हूँ ब्लू। तो आप देख सकते हो कि H1 का कलर ब्लू हो गया है। सिमिलरली आप रेड यूज़ कर सकते हो। इस तरह मुख्तलिफ 147 मुख्तलिफ नाम आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वो है आप हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ कर सकते हो। हेक्साडेसिमल वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू में सबसे पहले हम हैश टाइप करते हैं और उसके बाद हम 6 डिजिट्स टाइप करते हैं और उन 6 डिजिट्स को हम 0 से लेकर 15 तक कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब 0 से 9 हम नंबर टाइप करते हैं और 10 से 15 तक हम नंबर्स टाइप नहीं करते, बल्कि 10 से 15 तक हम A to F के लेटर्स यूज़ करते हैं। 10 के लिए A, 11 के लिए B, इस तरह 15 के लिए F। तो 0 से 9 तक हम नंबर्स यूज़ करते हैं और 10 से 15 तक हम लेटर्स यूज़ करते हैं A से F तक। तो इन 6 डिजिट्स को हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी F। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 0 0 0 0। तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट का कलर ब्लैक है। ब्लैक क्यों है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो है ये 0 है। ये पहले दो जो डिजिट्स है ये रेड के लिए है, उसके बाद वाले दो ग्रीन के लिए है और एंड वाले ब्लू के लिए है। पहले दो डिजिट्स की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखोगे तो कलर में रेड ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर बाद वाले दो डिजिट्स की वैल्यू आप ज़्यादा रखोगे तो उसमें ग्रीन ज़्यादा होगा। अगर एंड वाले दो डिजिट्स की वैल्यू आप ज़्यादा रखोगे तो उसमें ब्लू ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज मैं पहले दो की वैल्यू रखता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम है FF। तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट का कलर रेड हो गया है। 0 0 करता हूँ, बाद वाली दो की रखता हूँ FF, तो आप देख सकते हो ग्रीन। और अगर आखिर वाली दो की मैं करूँगा FF तो ब्लू हो जाएगा। तो पहले दो रेड के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए। इसी तरह आप मुख्तलिफ कम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, तो इस तरह आप हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज़ करते हो। हेक्साडेसिमल में पहले हैश होता है, उसके बाद 6 डिजिट्स होते हैं। 6 डिजिट्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम F होती है। 0 से 9 तक हम नंबर्स यूज़ करते हैं और 10 से 15 तक हम A to F लेटर्स यूज़ करते हैं, मतलब इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तीसरा जो मेथड है, हम RGB वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। RGB वैल्यूज़ हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर्टी के बाद हम वैल्यू देते हैं RGB। RGB की वैल्यू हम 0 से लेकर 255 तक दे सकते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 255। इसके बीच में इंक्लूडेड 0 और 255 आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब पहली वाली जो वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा होगी तो कलर में रेड ज़्यादा होगा, अगर दूसरी ज़्यादा होगी तो ग्रीन ज़्यादा होगा, अगर तीसरी ज़्यादा होगी तो ब्लू ज़्यादा होगा। मतलब पहली वैल्यू रेड के लिए है, दूसरी ग्रीन के लिए है और तीसरी ब्लू के लिए है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। रेड की वैल्यू मैं रखता हूँ 255, ग्रीन 0 और ब्लू 0। तो आप देख सकते हो कलर रेड हो गया। अब
पहली वाली की वैल्यू मैं रखता हूँ 0 और एंड वाली की मैक्सिमम रखता हूँ, तो ब्लू हो गया। इस तरह आप मुख्तलिफ कम्बिनेशंस भी यूज़ कर सकते हो। ये देखें, ये देखें, तो पहली वाली वैल्यू रेड के लिए है, दूसरी ग्रीन के लिए, तीसरी ब्लू के लिए। और जो जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू उतना वो वाला कलर ज़्यादा होगा। मतलब अगर पहली वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेड ज़्यादा होगा एलिमेंट के कलर में, अगर दूसरी ज़्यादा होगी तो ग्रीन ज़्यादा होगा, अगर लास्ट वाली ज़्यादा होगी तो ब्लू ज़्यादा होगा। और आप इन कोड्स को मिक्स भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह आप ये तीनों मेथड CSS में कलर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। पहला मेथड नाम का, दूसरा मेथड हेक्साडेसिमल का और तीसरा मेथड RGB का।